कुरुक्षेत्र एक महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थान है जिसे वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े होने के कारण सभी देशों में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। ये वो भूमि है जिस पर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्योतिसर में कर्म के दर्शन का उचित ज्ञान दिया था। विकराल रूप जो दिखलाया, गुणकेश देख तक ना पाया। का रूप धरो वही जो प्रिय है, हर शब्द तुम्हारा अनुनील है। बोले ब्रो, उठकर युद्ध करो। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र 48 कोस में फैला एक विशाल क्षेत्र है जिसमें कई तीर्थ स्थान, मंदिर और पवित्र तालाब शामिल हैं, जिनके साथ पांडवों और कौरवों और महाभारत युद्ध से जुड़े कई घटनाओं का संबंध रहा है। शार्दूल संगरोपम भीष्मवार्तयोरपि भुवि भक्तिवात्सल्यमयानि अनाद्यनन्तं भाति भैरवी। महाभारत युद्ध के 11वें दिन जब अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म पितामह बाण सैया पे गिरे, उस समय सूर्य भगवान दक्षिणायन थे। उन्होंने सोचा दक्षिणायन में हमारी मृत्यु से हमारी सदगति नहीं होगी, इसलिए वे 1 महीना 26 दिन 56 दिनों तक बाणों की सैया पे लेटे रहे और सूर्य भगवान के उत्तरायण में आने का इंतजार किया। जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण में आए, तब भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। युद्ध इस भूमि नरकातारी से शुरू हुआ, इसी नरकातारी में समाप्त हुआ। इस भूमि को लाल भूमि भी कहा जाता, लेकिन अब यह मिट्टी लुप्त हो गई। महाभारत को हुए 5100 वर्ष गुजर गए। जब अर्जुन ने तीर मार के बाणगंगा बनाई और भीष्म पितामह को पानी पिलाई, तब से इस जगह को भीष्म कुंड बाणगंगा नरकातारी के नाम से जानते हैं। यह वही नरकातारी तीर्थ भीष्म कुरुक्षेत्र है जहां अर्जुन ने तीर मार के गंगा जल से पितामह की प्यास बुझाई थी तथा सरसैया पे लेटे भीष्म पितामह ने ज्ञान कर्म का उपदेश दिया, धर्म का मर्म समझाया, शास्त्रों की चर्चा की, नीति का निचोड़ प्रस्तुत किया। यह संसार का अद्वितीय व्याख्यान था। धर्म का वास्तविक रहस्य समझने वालों के लिए पितामह का यह उपदेश बड़े महत्व का है। महाभारत के अनुसार महात्मा भीष्म के सिरमुख से उन उपदेशों को सुनने के लिए पांडवों के अतिरिक्त आसित, देवल, व्यास जैसे ऋषिगण और अन्य ऋषिगण उपस्थित। वास्तव में कुरुक्षेत्र भूमि में श्री कृष्ण के मुंह से निश्चित गीता और भीष्म पितामह के मुखारबिंद से निकला ज्ञान, धर्म एवं अनुशासन की शिक्षाएं इस भूमि को धन्य करती है। जिस कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, उस कुरुक्षेत्र में 5500 साल बाद भी निशानियां मौजूद हैं। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र का विस्तार 48 कोस में था। ये क्षेत्र आज के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक फैला हुआ है। महाभारत के साक्ष्य कहीं धरती के नीचे दबे हुए हैं तो कहीं उत्खनन में उजागर हुए हैं।
वैसे तो कुरुक्षेत्र के साथ कृष्ण का नाता उतना ही गहरा है जितना कि जन्मभूमि मथुरा वृंदावन और राजधानी द्वारिका से है। यह सम्मान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को ही प्राप्त है कि इस भूमि को भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली की मान्यता है, क्योंकि महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में उन्होंने विश्व को कर्म का संदेश गीता के उपदेश दिया था। सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मदनः शम्भुः त्वष्टा मार्ताण्डअंशुमान् हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। परम सौभाग्यशाली है आप जो आज उसी ज्योति सर की भूमि पर इतिहास को पुनः जीवित होते हुए देख रहे हैं। धन्य धरा ज्योति सर की जहां योगीराज ने ज्ञान दिया। धन्य ये कुरुक्षेत्र जिसने इतिहास को थाम लिया। धन्य है महाविष्णु का ये रूप जिसने जग को नव प्राण दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते